एक बड़ा ही दुखद समाचार हमने आपको कुछ देर पहले जो अपडेट किया था कि डुड्डू बसंतगढ़ उधमपुर के अंदर एनकाउंटर चल रहा है, वहां से एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये आई है कि वहां पर हमारे एक जवान जो हैं वीरगति को प्राप्त हुए हैं। पहले खबर ये आ रही थी कि हमारे एक जवान जो है इसमें इंजर्ड हुए हैं, लेकिन इंजरीज कुछ इतनी क्रिटिकल थी कि वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। एक दुखद समाचार है। मैं आपको बता दूं कि लगातार इस तरह की जो शहादतें हो रही हैं, ये शहादतें जो हैं काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं हर एक इंसान को, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हो या हमारे टूरिस्टों की हो। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अपने किस तरह से आतंकवाद के जाल को बिछा रहा है और उनकी मदद कर रहे हैं कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स की वजह से ही आतंकवाद जो है एक बार फिर से पनप रहा है, क्योंकि आप देखें पहलगाम के अंदर किस तरह से आतंकी हमला होता है और उसके बाद आराम से वो चारों आतंकवादी वहां से भाग जाते हैं। अब डुड्डू बसंतगढ़ में जो ये खबर आई थी, क्योंकि लगभग कुछ देर पहले ही हमने आपको अपडेट दिया था कि डुड्डू बसंतगढ़ उधमपुर का इलाका है जहां पर इंडियन आर्मी, पुलिस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुआ था और उसके अंदर जो है अभी फर्दर डिटेल्स आनी बाकी थी। लेकिन एक बड़ी ही दुखद समाचार वहां से सामने आ गया कि एक भारतीय सेना के हमारे सोल्जर, हमारे एक शूरवीर जो है वीरगति को प्राप्त हो गए बसंतगढ़ इलाके में। अभी ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है, लेकिन ये बड़ा ही दुखद समाचार है। मैं सच कहूं तो इस तरह के दुखद समाचार सच में सबको डिस्टर्ब कर देते हैं। अब यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों का यहाँ से खलासा, मतलब इनको खत्म किया जाए, इनको खात्मा किया जाए इनका। और कल से भारत ने जो है कुछ बड़े डिप्लोमेटिक स्टेप्स भी लिए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के जितने भी नेशनलिस्ट यहाँ पर हैं, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी लोग यहाँ पर भारत में हैं, उनको 48 घंटे का टाइम दिया है कि यहाँ से अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ। और साथ ही में अभी अटारी बागा बॉर्डर को भी जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से कि यहाँ पर ये जो परेड होती है ना अटारी बागा बॉर्डर पर, ये इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये परेड के अंदर हम किस तरह की दोनों देशों के बीच में भाईचारा दिखाते हैं, जबकि पाकिस्तान इस लायक है ही नहीं और पाकिस्तान रोज यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन इन 4 आतंकवादी जो कल परसों पहलगाम के अंदर जिन्होंने हमला किया, उसमें से 2 आपके सामने लोकल आतंकवादी भी निकले हैं और देख लीजिए आप। और ऑटोमेटिकली उन्होंने पूरा का पूरा रैकी की होगी, सारी इनपुट्स दिए होंगे और उनको पूरी पनाह दी होगी, अपने घरों में पनाह दी होगी। तो इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन आतंकवादियों के जो लोकल यहाँ पर लिंक्स हैं, उनके घरों के ऊपर जो है पूरी तरह से जेसीबी चलनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए और इन सब को जो है हवालात में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की वजह से ही हमारे यहाँ पर जो है इतनी सारी किलिंग्स हो रही हैं। धन्यवाद जी। एक दुखद समाचार है, हमारे आर्मी के एक जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। बड़ा ही दुखद है ये। और अभी ऑपरेशन डुड्डू बसंतगढ़ उधमपुर में चल रहा है। राम राम, सनातन धर्म की जय, राधे राधे।